अगर इट इज डिसाइडेड टू इंक्लूड इट विद इन द इंडाइस, तो उस स्टॉक के सेंटिमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव हो जाएगा। आप खुद बताइए, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पागलों की तरह ऊपर नहीं बढ़े जैसे ही उनको इंडेक्स पे लाने की न्यूज आ गई? धड़ाधड़ रातों रात, मतलब ऊपर जाना शुरू हो गए थे। करेक्ट। एम आई राइट? राइट। 5,000 के लेवल से 7,000 के लेवल पे चला गया। ठीक है। तो ऐसे इम्पैक्ट आना बहुत स्वाभाविक होता है। अगर आप केवल कंपोनेंट को भी समझते हो तो भी आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक में किस टाइप की मूवमेंट आने वाली है। ठीक है। तो इंडेक्स रीबैलेंसिंग जब भी होती है, ओके, तो इंडेक्स रीबैलेंसिंग के टाइम पे भी वो इंडिकेट कर देता है कि अभी आने वाले वक्त में जो मार्की स्टॉक्स होंगे वो कौन से होंगे। ल्यूपिन के अंदर, ओके, एक डाउनवर्ड मूवमेंट आया। एम आई राइट? एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो कि लुपिन लास्ट रीबैलेंसिंग में बाहर निकाला गया था निफ्टी 50 में से। करेक्ट। तो जब उसको निकाला जा रहा था हमें तभी पता था कि इसमें एक करेक्शन मोड आने वाला है। आप देखिए वहां से 960 950 के लेवल से मतलब 150 रुपए गिर गया वहां से। राइट। तो ये 150 रुपीज की मूवमेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 15% का स्टॉक करेक्शन, एंड यू डोंट नो वेदर इट इज ओवर और नॉट। राइट। तो आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स जब रीबैलेंस भी होता है उस टाइम पे भी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बाई फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स बता जाता है आपको। तो अगर आप केवल बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन के साथ भी रहोगे तो भी बहुत कुछ कर जाओगे। ठीक है। ऑलराइट। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस एग्जाम्पल से हमने ये सीखा है कि अगर आपको फैक्ट शीट्स देखनी है तो आप किस तरीके से देख सकते हैं। राइट। उसका तरीका क्या था? लाइव मार्केट में गया था, मैंने इंडेक्स को ओपन किया, मान लो यहाँ निफ्टी 200 या 500 कुछ पे क्लिक कर लो तो ये यहाँ साइड में ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 इंडेक्स लिखा हुआ है। मान लीजिए इसको ओपन किया हमने, इसको जब ओपन कर लिया तो यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड फैक्ट शीट आ गया, डाउनलोड निफ्टी 50 लिस्ट आ गया स्टॉक्स, एंड डाउनलोड मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मतलब कि इस इंडेक्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे फिलहाल, हम इन दो का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके। अब मान लीजिए निफ्टी 50 का अगर मैं फैक्ट शीट ओपन करता हूं तो यहां से आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी इस समय कौन सी है? HDFC एच डी एफ सी बैंक। बैंक। राइट। अब मुझे ये बताइए, मैं ऐसे ही आउट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको लगता है कि ये जो ऊपर की 5 कंपनियां हैं, एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस, एच डी एफ सी लिमिटेड, इंफोसिस और आईटीसी,
ये इनको निकाला जा सकता है इंडेक्स से? नहीं निकाला जाए। पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है, राइट, तो जो 45 से लेके 50 तक आ रहे हैं जो स्टॉक्स, उन्हीं में से कोई निकलेगा ना अगर बाहर जाएगा तो, राइट। ये जो ऊपर के 5 या 10 स्टॉक्स हैं, इनको उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल है। इनको इस इंडेक्स से बाहर निकालना इज वेरी टफ। अब आपको समझ में आ रहा है ये जो टेलीविजन पे या आपके पास जो फंड मैनेजर वगैरह आते हैं, वो जब आपको लिस्ट दिखाते हैं उनमें यही नाम क्यों नजर आते हैं? ठीक है, बिकॉज they have the highest liquidity. Why? Because the biggest of the investors are sitting here. ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे रीबैलेंसिंग हो सकती है। अब जैसे अगर आप 9 एक महीना पहले की रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस नंबर 1 पे दिखेगा, राइट। आज की डेट में वो नीचे दिख रहा है आपको, नंबर कहाँ, 7 पे दिख रहा है, करेक्ट। 7, हाँ, नंबर 7 पे दिख रहा है, राइट। वो नंबर 1 पे था, एचडीएफसी बैंक नंबर 3 पे था, रिलायंस नंबर 2 पे था। तो वो आपस में अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं, बट इवेंचुअली अगर आप देखेंगे तो इन टॉप 10 को एग्जिट कराना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स। गॉट इट? अब पिछले महीने की अगर मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन की रिपोर्ट देखनी हो तो वो मैं कैसे देख सकता हूं? मुझे सबसे पहले कौन बताएगा कि जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं वो लाइव मार्केट रिपोर्ट है या वो हिस्टोरिकल रिपोर्ट है? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल है। तो हिस्टोरिकल को मैंने क्या बताया था कि अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो कौन से रिबन से निकालते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स है। तो हम मान लीजिए प्रोडक्ट्स में जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में हम यहाँ इक्विटीज में गए और इक्विटीज के अंदर यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा दिख रहा है हमें, इसको ओपन किया हमने। ओपन करने के बाद नीचे आर्काइव्स ऑफ डेली रिपोर्ट्स दिख रहे हैं मुझे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब एक ऐसा इंटरफेस खुला, यहाँ पे तरह तरह की रिपोर्ट्स पड़ी है, ओके। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है जिसका नाम है मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट। यहाँ पे अगर मैं इस मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट को ओपन करता हूं और इसको एक तारीख दे देता हूं, मान लीजिए आज का, आज मंडे था ना। तो यहाँ पे ये फाइल ऐसे आ जाएगी। इसको मान लीजिए मैंने डाउनलोड किया यहाँ पे और इसे ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये फाइल कुछ इस तरीके से ओपन हो गई। अब यहाँ पे दिख रहा है 14 जनवरी की फाइल है ये, करेक्ट। और इस वाली जगह पे अगर हम देखें तो ट्रेडेड वैल्यू बता रहा है हमें। ट्रेडेड वैल्यू का मतलब होता है कि कितने का कारोबार हुआ, ठीक है। और ये करोड़ में है, राइट। अगर ये करोड़ में है तो इसका मतलब है इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, कितने जीरो लगेंगे 1 करोड़ में? 7। 7 एंटर। 9 ठीक है, इतने करोड़ का बिजनेस हुआ, ठीक है। रफली मैं इसको 70 रुपए से डिवाइड कर देता हूं, या 71 रुपए से चलिए डिवाइड कर लेते हैं, जो कि $1 की प्राइस है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं आज कितने करोड़ का कारोबार हुआ है, कितने बिलियन डॉलर्स का कारोबार हुआ है? $3.5 बिलियन। ओके, राइट। अब इसी तरीके से ये हमारे टोटल मार्केट की कैपिटलाइजेशन है।
ये भी करोड़ में, करेक्ट। तो अगर इसको मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं, तो आप बता सकते हैं हमारे मार्केट की कैपिटलाइजेशन कितनी है? तो 197। तो रफली $2 ट्रिलियन, करेक्ट। $2 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ओके। आज के बाद अगर आपको हमारे मार्केट के स्टैटिस्टिक्स के बारे में कोई सवाल करे, मतलब आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं, ठीक है, और आपसे कोई पूछ लेता है, कोई यूरोपियन बैठा है वहां पे या कोई जर्मन बंदा बैठा है, वो पूछ लेता है कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है, तो आप क्या जवाब दोगे? 2 ट्रिलियन। इट इज रफली 2 ट्रिलियन US डॉलर्स की मार्केट है हमारी, रफली, राइट। $2 ट्रिलियन की मार्केट है हमारी, विच इज नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर। ओके। सो दीज आर ऑल्सो सर्टन थिंग्स विच यू शुड नो। और आज का जो कारोबार हुआ हमारे मार्केट्स में वो करीबन $3.5 बिलियन का हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो इस टाइप का है। ओके। तो यहाँ पे एक दिन में, ठीक है, $3.5 बिलियन का धंधा हो जा रहा है। तो यहाँ पे तुक्काबाजी चलेगा नहीं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, राइट, और बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करते हैं वो। तो हमको उनके साथ मिलके काम करना है, उनके अगेंस्ट काम नहीं करना है हमें। ओके। सो दैट इज व्हाई आई से इन्वेस्टर एग्जिट बना रहा है तो ही सेल करे, ठीक है। अगर लगता है कि वो एंट्रीज बना रहा है तो क्या करें? बाय करे। बाई करें, ठीक है। तो हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मार्केट दैट वी आर वर्किंग विद, ठीक है। और अगर इन्वेस्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टर्स की अगर बात कर रहे हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन विल ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट। क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे उनका जो सबसे प्रमुख रुचि होगी वो कहां होगी? जहां पे कैपिटलाइजेशन मतलब और लोगों का भी पैसा लगा हुआ है, करेक्ट। वो लोग एकदम से ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे जहां पे कि कैपिटलाइजेशन ही बहुत पुअर है। वो वहां पे जाकर के इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे जहां पे और भी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है, राइट। आप हमेशा ध्यान रखिए, आप जब पिक्चर भी देखने जाते हो किसी हॉल में, ठीक है, मेरा तो एग्जाम्पल भी थोड़ा फनी टाइप ही होता है, पर अ, आप मान लीजिए कोई मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी के बाहर जो भीड़ खड़ा होता है टिकट काउंटर में, उसी से आपको अंदाजा नहीं हो जाता कि अंदर पिक्चर क्या होने वाली है। एम आई राइट और रॉन्ग? मतलब स्पेशली पिछले पहले के जमाने में जब ये सब इंटरनेट वगैरह नहीं था, तब तो सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करता था, राइट। और पोस्टर देख के लोग जाते थे सिनेमा देखने, करेक्ट, जब हम छोटे थे। तो उस समय भीड़ से मालूम पड़ता था कि पिक्चर कितना सक्सेसफुल है कि नहीं है, राइट। तो हाउसफुल अगर है तो इसका मतलब बहुत अच्छी पिक्चर है, उसको देखना ही पड़ेगा, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टर्स भी ऐसे ही करते हैं, जहां पे भीड़ ज्यादा होती है वहीं पे इन्वेस्टर्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे। ओके। क्योंकि हर कोई वैल्यू इन्वेस्टर नहीं होता, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अ, जो एग्जाम्पल्स हम सुनते हैं वो वन ऑड एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। कोई एक अनोखा एग्जाम्पल होगा, राइट, जहां पे कि लोग कहेंगे एक सेकंड दीजिएगा मुझे प्लीज।
सॉरी। तो Hello, हाय। हाँ जी। I'm Satpathy. मनोरंजन जी, राइट? हाँ। Yeah, just now I made entry. ओके। ओके, थैंक यू। Okay, thanks. या, वेलकम। ओके। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो भीड़ देख करके ही इन्वेस्टर आता है, ठीक है? और ऑड एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें कहते हैं कि जहाँ पे खून बह रहा है वहां पे मतलब बाइंग करो, और वो बहुत मतलब वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं वो। जरूरी नहीं है कि जहाँ पे खून बहेगा वहीं पे इन्वेस्टर जाएगा, ठीक है? इन्वेस्टर वहां जाता है जहाँ पे उसको अपनी तरह लाइक माइंडेडनेस लोग दिखाई देते हैं, वहां पे पैसा सबसे ज्यादा फ्लो करता है, ठीक है? तो इस चीज का हमें थोड़ा मतलब ध्यान रखना है। तो इसी वजह से हम ब्रेकआउट्स वगैरह का इंतजार करते हैं, ठीक है? और हम ये देखते हैं कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो किसी भी किस्म के ब्रेकआउट के होने के बाद किस तरफ को हो रहा है। कभी भी इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं करना है आपने कि अगर कहीं पे एक बड़ा सा ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, ठीक है, और प्राइस ऊपर गया है तो इसका मतलब बाइंग हुई है। नहीं, हो सकता है उस दिन पे सेलिंग की शुरुआत हुई है। ओके? क्योंकि प्राइस एक ऐसे लेवल पे था कि इन्वेस्टर वहां से निकल जाना चाहता था। इसी वजह से उसका, क्योंकि ऑर्डर साइज बहुत बड़ा होता है, वो ऑर्डर साइज उसने जब लगाया, ठीक है, उस प्राइस को बहुत लोगों को रीच करना पड़ेगा ना, तभी जाके उसका ऑर्डर फुलफिल होना पड़ेगा, हो पाएगा। तो उस वो दिन ऐसा था जिस दिन काफी रिटेलर्स आए। तो जैसे ही रिटेलर्स आए, थोक विक्रेता अपना सामान बेच करके निकल गए, ठीक है? उसके बाद रिटेलर जो है वो रो रहा है कि मुझे तो उतना भी भाव नहीं मिल रहा है जितना का मैंने खरीदा था, ठीक है? और होलसेलर जो है अपना माल बेच करके निकल चुका है वहां से। तो इस वजह से हम कभी भी टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं करेंगे कि अगर वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है तो बाइंग ही हुई है, या वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस नीचे गया है तो सेलिंग ही हुई है। इज दिस क्लियर? अब ये वाला जो रिपोर्ट है, इसी वाले रिपोर्ट में अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको इस वाली जगह पे कुछ एडवांसेस डिक्लाइंस दिख रहे हैं। एडवांसेस का मतलब है कि जो कल कल के क्लोज प्राइस के ऊपर क्लोज हुए। वो कितना ऊपर क्लोज हुए वो नहीं है, बेसिकली कल का जहां भी क्लोज प्राइस हुआ था उससे ऊपर जितने भी क्लोज हुए वो ये हैं, वो 653 है। जो नीचे क्लोज हुए वो 1137 स्टॉक्स हैं, और जो अपने पिछले ही क्लोज प्राइस पे क्लोज हो गए वो 103 हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो रिपोर्ट में दिख रहा है आपको, कितने स्टॉक्स हैं? 1893 स्टॉक्स का रिपोर्ट है, ठीक है? अब इसी जगह पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको निफ्टी 50 गेनर्स दिख रहे हैं, और यहां पे आपको निफ्टी 50 लूजर्स दिख रहे हैं। इसी रिपोर्ट के अंदर, यस और नो? ओके। अब आज का टॉप गेनर इज यस बैंक, करेक्ट, विद अ गेन ऑफ रफली 6%। और आज का टॉप लूजर जो है वो कौन है? विप्रो, विद अ लॉस ऑफ सर मेरा एक क्वेश्चन है सर हम्म हम्म हेलो। हम्म सर एक्चुअली ये जो डेली रिपोर्ट है ये सिर्फ निफ्टी 50 का है कि ऑल ऑल ओवर ब्रॉडकास्ट मार्केट का ये कितने का था वो? 1800 कितना दिखा था आपको? सबका है ना? 1800 जी हाँ तीनों का। ठीक है। तो और ये यहाँ ये पे ये जो टाइटल दिख रहा है आपको,
निफ्टी इसमें 50 क्या का, लिखा है? निफ्टी 50 का ये टॉप गेनर टॉप लूजर है। हाँ, तो ये वाला सेक्शन निफ्टी 50 का है। ओके, ठीक है, ठीक है सर। हेडिंग में लिखा हुआ है। हाँ। ऑलराइट, तो हाँ, तो विप्रो का लॉस कितना है? रफली 5% का। यस बैंक का गेन कितना है? रफली 6% का। मुझे ये बताओ, सब कुछ छोड़ भी दें अगर, आज चढ़ने वाला स्टॉक ज्यादा चढ़ा है या गिरने वाला स्टॉक ज्यादा गिरा है? सर यस एक अगर बैंक टॉप गेनर है यस वो बैंक ज्यादा ज्यादा बढ़ा चल है। टॉप गेनर ज्यादा बढ़ा है ना, हाँ। राइट? तो गिरने वाला स्टॉक कम गिरा है और चढ़ने वाला स्टॉक ज्यादा चढ़ा है। अगर मैं इस वाले लूजर को कंपेयर करूं और इस वाले गेनर को कंपेयर करूं, इन दोनों को आपस में, तो चढ़ने वाला 6% चढ़ा है, गिरने वाला 5% गिरा है। ठीक है, तो देखिए, मैं व्हाट व्हाई आई से ऑल दिस, देखिए ये सब किताब में नहीं मिलता है हमें, राइट? पर ये अप्लाई ट्रेडिंग है, ये प्रैक्टिकल साइड ऑफ द मार्केट है। ओके, प्रैक्टिकल साइड ऑफ द मार्केट मुझे ये बता रहा है कि आज जिसमें खरीदना था, जिसमें खरीदी हो रही थी, बुल्स वर स्ट्रांग, कंपेयर टू जिसमें बिक्री हो रही थी, बुल्स वर बियर्स वर वीक। ठीक है, ये समझ में आई आपको बात? आज ओवरऑल मार्केट अगर हम देखें, यहां से मान लीजिए ये स्नैपशॉट है मार्केट का। मार्केट नेगेटिव है ना। ओवरऑल निफ्टी 50 के अंदर 38 डिक्लाइंस हैं और 12 एडवांसेस हैं, राइट? मतलब केवल 50 में से 12 स्टॉक ही हैं जो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं और 38 स्टॉक, 38 स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हुए हैं, राइट? तो वीकनेस है मार्केट में। तो अगर यार इतनी वीकनेस है, इतना ही सब कुछ गिर रहा है, तो मुझे ये बता दो ना, ये विप्रो आज 15% क्यों नहीं गिरा, 5 पे क्यों अटक गया? और ऐसा क्यों हो गया कि यस बैंक जो है वो 6% चढ़ गया? इसको तो नहीं चढ़ना चाहिए, गिरता हुआ मार्केट है ना। आर यू एबल टू कनेक्ट विद द साइकोलॉजी? अगर मार्केट इतना गिर रहा है, इतना ही वीक है, तो यार मतलब सेलिंग तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी ना आज। और जब सेलिंग होनी चाहिए थी तो जो लूज कर रहा था जो स्टॉक, उसको तो बहुत गिरना चाहिए, उसको एटलीस्ट टॉप गेनर से तो ज्यादा ही गिरना चाहिए ना। पर क्या वो आर्टिफैक्ट में दिख रहा है आपको? यस और नो? ओके, अब मैं यही वाला मार्केट एक्टिविटी का रिपोर्ट है, इसको 11 तारीख का ओपन करता हूं, ठीक है, जो कि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था। ये 11 तारीख का रिपोर्ट है, ये वाला देखिए, 11 जनवरी लिखा है। यहां पे लूजर गेनर होते हैं, एम आई राइट? तो दिस इज गेनर, एंड दिस इज लूजर। ठीक है, इस दिन पे मार्केट में क्या हुआ था? निफ्टी 50 पॉजिटिव क्लोज हुआ था या नेगेटिव क्लोज हुआ था? नेगेटिव क्लोज हुआ था, राइट? तो निफ्टी 50 क्लोज्ड विद अ लॉस, राइट?
ऑफ 26 पॉइंट्स और वट, और उसी के साथ क्या आपको यहां पे डेटा में थोड़ा अलाइनमेंट दिख रहा है? ठीक है, तो इसमें एक लीनियर कोरिलेशन है। ओके, इसका मतलब क्या है कि देखिए यहां पे इंडसइंड बैंक जो कि टॉप लूजर था वो गेनर से ज्यादा गिरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द मार्केट वॉज अलाइंड। करेक्ट। आपको लगता है कि द मार्केट सीम्स टू बी मिस अलाइंड टुडे? ओके, अब अगर मार्केट्स वर अलाइंड टुडे, सॉरी यस्टरडे, यस्टरडे मतलब 11 तारीख, ठीक है, 11 तारीख को द मार्केट वॉज अलाइंड एंड दिस वॉज फॉलिंग एंड दिस वॉज द राइज एंड दिस वॉज द फॉल। अब मुझे ये बताइए कि आज जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ, जो भी है प्री ओपन में, ओके, आपको लगता है कि इंडसइंड बैंक गिर गया, चढ़ नहीं पाया? Am I right? एक एक कोरिलेशन दिखा लोगों को कि यार मार्केट जब सेल ऑफ हो रही है तो टॉप लूजर जो है ज्यादा गिर रहा है, राइट? अगर टॉप लूजर बहुत ज्यादा गिर रहा है आज का, अगर इंडसइंड बैंक आप देखें, आज ये इंडसइंड बैंक है, क्या ये गैप डाउन ओपन हुआ आपको लगता है? करेक्ट, ओके, फाइन। ये गैप गैप डाउन ओपनिंग दिया और गैप डाउन ओपनिंग के बाद आ, ये लुढ़कना शुरू हुआ वहां से, ठीक है। क्या यहाँ पे इन दो कैंडल्स के, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल जो आपको दिख रहा है, ये दो कैंडल जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको लगता है कि यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम, ये लेफ्ट हैंड साइड डेटा बॉक्स में 57,384 का वॉल्यूम है और इस वाले में 58,836 का वॉल्यूम है, और ये एक पॉजिटिव बाइंग कैंडल है, राइट? मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम में ब्रेकआउट है और यहाँ पे प्राइस में भी ब्रेकआउट है ऊपर, राइट? आपको लगता है इसी लेवल से गिरा है ये? यस और नो? Yes. ठीक है, एक 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ओके, एंड विल रीस्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है फ्रेंड्स, 5 मिनट में।
All right, friends, I'm back. लिख के बता सकते हैं अगर आप वापस आ चुके हैं। ओके, ऑलराइट। तो तो कुछ ऐसा हुआ। अब ये 10 तारीख का रिपोर्ट है। ओके, ये 10th ऑफ जनवरी का रिपोर्ट है। इस दिन पे जो निफ्टी 50 है इसने लॉसेस एक्रू करे, राइट। और यहाँ पे टाटा मोटर्स टॉप गेनर और हिंद पेट्रो टॉप लूजर, राइट। ओके, अब ये हिंद पेट्रो का लॉस, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा हमेशा। आप देख रहे हैं कि इंडसइंड और टाटा मोटर्स का जो लॉस है इसमें काफी फर्क है, राइट। ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप 10 तारीख में देखेंगे तो हिंद पेट्रो और इंडसइंड बैंक में फर्क नहीं है ज्यादा। इंडसइंड और इंफ्राटेल में फर्क है, पर इन दो में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ आपको दिख रहा है, डिफरेंस नहीं है, करेक्ट। उसी तरह से टाइटन और टाटा मोटर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट इन तीनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आयशर मोटर, टाइटन और टाटा मोटर्स में। ठीक है, तो इस चीज पे भी आपको नजर रखना है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में आपको पता लगेगा कि अगर ऐसा आपको दिखे तो आपको क्या करना है। ठीक है, अब मान लेते हैं हिंद मोटर। ठीक है, सॉरी हिंद मोटर कह रहा हूँ, हिंद पेट्रो। ये 11 तारीख है। आपको लगता है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एक वॉल्यूम बड़ा है 925 एंड 930 के बीच में? एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आप लेफ्ट में देखेंगे 63,000 का वॉल्यूम है, यहाँ 88,000 का वॉल्यूम है। ओके, आपको लगता है कि प्राइस प्रोसीड नहीं कर पाया, ऊपर नीचे आ गया? इज इट विजिबल? ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन था? इंडसेंट। इन दो के बीच में एक वॉल्यूम ब्रेकआउट था।
925 एंड 930 के बीच में, राइट? आपको लगता है इट वाज नॉट एबल टू रिटेन इट? ओके, देखिए इस दौरान तो मैं था भी नहीं मैंने देखा भी नहीं मार्केट्स को टाइम पे। हाँ, फैमिली हॉलीडे। अच्छा, 9th को कुछ गेन हुआ था, राइट? निफ्टी गेन्ड सम 53 पॉइंट्स। रफली गेल, हिंद पेट्रो, मोर और लेस ये सारे मतलब एक जैसे ही हैं, ठीक है? तो दे वर ऑल लूजर्स। Axis Bank was gainer, right? Is the loss more than the gain? And the market was positive, right? Correct? Okay. Now, if you look at GAIL, Hind Petro and all, ये कब का रिपोर्ट है? ये 9 तारीख का है ना? दस तारीख को आपको हिंद पेट्रो ही गिरा हुआ नजर आ रहा है, राइट? और ये पिछले दिन पे कहाँ पड़ा था? ऊपर ना, इस वाली जगह पे, राइट? ठीक है। अब उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, सॉरी, 10 तारीख, 10 तारीख को all these guys like Tata Motors, Titan, they were all gaining, right? But the market was gaining, they were also gaining, but the gaining side was weaker, है ना? जो गेन था वो वीक था, और जो ये था वो स्ट्रांग था, राइट? ये 10 तारीख है। अ, 10:05। आपको लगता है कि एक वॉल्यूम स्पर्ट हुआ यहाँ पे, राइट? ओके, सॉरी, राइट? और इस टाटा मोटर्स को हमने कहाँ से उठाया था? ये हमने गलत उठा लिया ना, 9th।
गेल एंड एक्सेस। 9th को डाइवर्जेंस था ना? This is 10th. Okay. इस वाली जगह पे, यहाँ पे एक बार वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, राइट, इन एक्सिस बैंक। Now tell me, from here, it made a intraday high here. Was it able to break this? It was not, right? Gale. यहाँ कहीं पे अपने को एक वॉल्यूम इंक्रीज दिख रहा है। इट्स अ ब्रेकआउट वॉल्यूम, राइट। यहाँ पे इसका इंट्राडे हाई था, क्योंकि इसके बाद ये यहाँ से नीचे गिरा था, यहाँ पे इंट्राडे हाई पड़ा है। डिड इट ब्रेकआउट? किया है ब्रेक, ये देखिए। ओके, इट वाज द टॉप गेनर, करेक्ट। क्या आपको लगता है कि ये वाला जो दिन था, ये जो भी 9 तारीख के बाद जो 10 तारीख आई, राइट, इट वाज मोर चॉपियर? राइट, मतलब उतना लीनियर नहीं था, मतलब थोड़ा गिर भी नहीं रहा ठीक से, चढ़ भी नहीं रहा ठीक से, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट एंड दैट काइंड ऑफ विजिबल है, राइट। हमने देखो एक्सिस बैंक भी उठाया, ठीक से गिरा भी नहीं, ठीक से चढ़ा भी नहीं। अगर गेल को देखें, ठीक से गिरा भी नहीं, ठीक से चढ़ा भी नहीं, राइट, करेक्ट। व्हाई? बिकॉज there was a sense of, it was visible in the report on 9th itself, that the loser has lost more than the gainer. Am I right? Then why was this market ending positive? Got it? Okay. अब
मैं यहां पे एक रिटर्न कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, सिंपल होता है। एक एल फॉर्मूला है लॉगरिथमिक रिटर्न्स। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाया, एल एन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, आज का क्लोज डिवाइड बाय जो प्रीवियस क्लोज। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, जिससे कि परसेंटेज में आंसर आ जाए। अब इसको थोड़ा छोटा कर लिया यहां से और नीचे तक ले गए, तो ये बता रहा है कि 0.49% का गेन था इसमें, निफ्टी में। ओके, यहां से एक फिल्टर अप्लाई कर रहा हूं, यहां से एक फिल्टर अप्लाई कर रहा हूं और इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर दे रहा हूं। तो क्या आपको लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर वाज द टॉप मोस्ट गेनिंग सेक्टर? और यहां अगर हम देखें नीचे की तरफ, तो सेक्टोरल में मेटल्स वाज द टॉप लूजिंग सेक्टर। करेक्ट? ठीक है, अब ये 9 तारीख का है ना। ठीक है, अब अगर हम देखें 10 तारीख, अब अगर हम देखें तो ये एफएमसीजी सेक्टर वाज द टॉप गेनिंग सेक्टर ऑन दिस डे एंड मेटल वाज द टॉप लूजिंग सेक्टर ऑन दिस पर्टिकुलर डे, यहां पे। ठीक है, अब यहां आपको कोई भी एफएमसीजी का नाम दिख रहा ITC, है? ओके, और आपको यहां कोई मेटल्स का नाम दिख रहा GAIL, है? गेल इज एनर्जी, sorry, नहीं दिख रहा है। चलो, तो आईटीसी। आपको लगता है यहाँ पे कुछ वॉल्यूम ब्रेकआउट सा हुआ है? राइट, डू यू थिंक इट made a resistance this day? Right, and this fall is not a small fall, 20% return on capital है actually ये। ठीक है, तो इस दिन पे क्या एक गेनिंग सेक्टर का स्टॉक गिर गया? करेक्ट, तो अब क्वेश्चन क्या है सर? वन का वी शुड नॉट कंसिडर इंडिया विक्स एंड निफ्टी पीएससी फॉर चूजिंग सेक्टर। राइट, विक्स, इंडिया विक्स जो होता है, इंडिया विक्स इज एक्चुअली द वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो उसको आप मतलब छोड़ दीजिए, वो अंडरराइटर्स के लिए है।
और निफ्टी पीएससी जो है वो थीमेटिक इंडेक्स में आता है, वो सेक्टोरल इंडेक्स नहीं है, ठीक है, वो थीम बेस्ड इंडेक्स है। तो इस वजह से फिलहाल मैंने छोड़ दिया, आगे चल के हम करेंगे काम, पर अभी हमने सिर्फ सेक्टर वाले को उठा लिया। जैसे मेटल हमको सेक्टर दिख रहा था, एफएमसीजी हमको सेक्टर दिख रहा था, ठीक है। तो पीएससी को मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो थीम बेस्ड सेक्टर था, थीमेटिक में क्लासिफाई होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि ब्रॉड ग्रुपिंग क्या है और फिर उनके अंदर की सब ग्रुपिंग क्या है। इज इट क्लियर जगदीश? ओके। सर थोड़ा कंफ्यूजन था। कभी आप ये बॉक्स बना रहे हो ब्रेकआउट वाले कैंडल पे बना रहे हो और कभी प्रीवियस कैंडल पे बना रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं, आप इस पे बना दीजिए, कोई बात नहीं, प्राइस में उतना कोई वो नहीं है। ये जो दो का कॉम्बिनेशन है ना, हाँ आप यहां से उठा लो। इस पे से उठा लो, कोई इशू नहीं है। देखिए बेसिकली हम देखने की कोशिश क्या करते हैं इसमें, मान लो इसमें बनाया था डब्बा, हाँ बनाया था। अब जैसे से फॉर एग्जांपल ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, ठीक है, मान लो ये दो का जो कॉम्बिनेशन है, इन दो के कॉम्बिनेशन कहाँ ब्रेकआउट हुआ था? 4th and 5th। 51 इस पे हुआ था ना एक्चुअली, हाँ इस वाले में ब्रेकआउट हुआ है ना। इसमें अगर आपका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, तो क्या आपको लगता है इसमें 130 320 इस वाले पे हुआ है, ठीक है, इसने वॉल्यूम ब्रेकआउट किया है, राइट, इस वाले कैंडल ने, ये जो ग्रीन वाला लाइन बना है नीचे, ठीक है, 5th, हाँ 5th one। राइट। तो हाँ इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 62 सॉरी लो प्राइस है वो है 62.4 और इसका जो क्लोज प्राइस है वो 62.5 है। तो क्या इस वाले कैंडल ने इसको प्राइस भी ब्रेकआउट किया है? हाँ नहीं किया, बिकॉज इसका जो क्लोज प्राइस है वो 62.50 है और इसका जो लो प्राइस है वो 62.40 है। इसका प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ओके, डाउन साइड में। हाँ, डाउन साइड में प्राइस ब्रेकआउट नहीं है, चाहे डाउन या आप जहां भी हो, पर इसमें प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, राइट। अगर वॉल्यूम सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है तो आप प्रीवियस कैंडल से उठा लो इसको, ओके इससे। दिस इज टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। और मान लो जैसे ये गेल वाला है, ठीक है, एग्जाम्पल, अब मान लो अपने को डब्बा बनाना है इसमें, ठीक है, तो इसमें ब्रेकआउट इन दो के बीच में हुआ है, हाँ सर। इसने वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस भी ब्रेकआउट कर दिया है। यस सर। तो इस वाले कैंडल को ले लो। ओके, वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों हो गया तो सेकंड वाला कैंडल ले लिया। हाँ ठीक है, इस वाले कैंडल को ले लो, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही अगर आईटीसी को देखूंगा तो इसमें और इसमें क्या वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस ब्रेकआउट हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ। ना ऊपर गया है ना ही नीचे गया है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये वाला कैंडल ले लो, ठीक है। अब अभी आगे चल के आप पढ़ोगे ये कि अब इन दो के बीच में जो इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है वो कौन सा है, वो ये वाला है, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, मतलब ऊपर जा करके नीचे आ गया, राइट। देखो ये वाला कैंडल वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने का कोशिश किया इसने, पर ऊपर ना जाके नीचे आ गया, राइट। तो इस वाली जगह से सेलिंग हो गया इनिशिएट, करेक्ट।
तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर, बट ऑल दिस विल कम लेटर. अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आर दीज रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट इनफ. ओके सर. ठीक है. तो क्योंकि वो तो एंट्री एग्जिट वाला वो है ना, वो तो अभी करेंगे आगे चल के. अभी सबसे ओके. पहले अपने को ये समझना है कि इन रिपोर्ट्स का रेलेवेंस क्या है और इसमें ओके हम सर. इंफॉर्मेशन को कैसे डिसाइफर करते हैं. ठीक है. अभी तक जो भी हमने इस रिपोर्ट में देखा वो ये देखा कि या तो हमको इस रिपोर्ट में ये दिखता है कि मार्केट जब लूज कर रही है, राइट, when the market is losing, उसके साथ साथ में वो हमें ये भी बता रहा है कि जो टॉप गेनर गेन कर रहा है या टॉप लूजर लूज कर रहा है उसमें इनमें पैरिटी है या नहीं आपस में, राइट. क्योंकि जनरली क्या होना चाहिए कि अगर मार्केट इज लूजिंग, इट्स फॉलिंग, राइट, देन eventually the loser should be losing a lot, right? यस सर. It should be at least losing more than the top gainer. तभी वो इंफॉर्मेशन आपस में मैरी हो रही है. अदरवाइज क्या है कि ऐसा लग रहा है गेनर तो ज्यादा गेन कर जा रहा है, लूजर कम लूज कर जा रहा है. ठीक है. पर एट द एंड ऑफ द डे मार्केट नेगेटिव दिखा रहा है. तो इसका मतलब पैरिटी नहीं है, उसमें अलाइनमेंट नहीं है, विच टेल्स यू कि आगे आने वाला दिन जो है वो थोड़ा सा ट्रबलसम होगा, थोड़ा टर्बुलेंट होगा. ठीक है. थोड़ा चॉपीनेस उसमें ज्यादा होगी. ओके. अब जब चॉपीनेस है तो हमने क्या किया, हमने ये देखने की कोशिश करी कि अच्छा यार हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा गेनिंग और सबसे ज्यादा लूजिंग सेक्टर कौन से है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन भी हम निकाल सकते हैं इससे. ठीक है. तो अपने को दिखने लगा कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गेनिंग सेक्टर है वो तो एफएमसीजी है, मतलब सबसे ज्यादा गेन एफएमसीजी सेक्टर ने किया, राइट. और सबसे ज्यादा लॉस जो किया है वो किसने किया है? मेटल्स ने किया है. करेक्ट. ओके. अब जब मैंने यहां पे देखा नीचे, बेसिकली एफएमसीजी में दो ही स्टॉक्स हैं, एक इन्फी है और एक हिंदुस्तान यूनिलीवर है. करेक्ट. ये दो ही स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के अंदर क्वालिफाई करते हैं, राइट. अब आपको लगता नहीं है कि इवन इन केस ऑफ इन्फी, सॉरी इन्फी कह रहा हूं, हिंद यूनिलीवर, इट वाज नॉट एबल टू गेन, एट लास्ट इट लॉस्ट. करेक्ट. ये लूज करने लगा. ओके. राइट. दूसरी चीज, अगर आप इसको स्ट्रक्चरली देखोगे तो क्या आपको लगता नहीं कि पिछले दिन का जो हाई पड़ा था वो कहीं यहां कहीं पे पड़ा था, 9 तारीख का, है ना? आपको लगता नहीं है कि 10 तारीख को, सॉरी, हाँ 9 तारीख था ना, तो 10 तारीख को प्राइस प्रोसीड नहीं कर पाया, वापस आकर के रेंज में गिर गया, रेंज बाउंड हो गया. ठीक है. हिंद यूनिलीवर बाहर जाने की कोशिश किया, रेंज बाउंड हो गया, वापस गिर गया नीचे. ये भी 20% रिटर्न ऑन कैपिटल वाला फॉल है. करेक्ट. राइट. 10 तारीख को टाटा स्टील गिर ही नहीं पाया.
10th को Vedanta also could not fall. हिंडाल्को भी ब्रेक इनसाइड हो गया लगता है. Okay, because this day it was telling that the correlation of the market is not aligned. ठीक है, मार्केट दिखा रहा है कि पॉजिटिव क्लोजिंग पर वीकर जो स्टॉक है, मतलब जो सेलिंग स्टॉक था, दैट सोल्ड मोर, मतलब दैट लॉस्ट मोर, उसमें ज्यादा गिरावट हुई. यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सेलिंग स्टॉक था जो लूजर स्टॉक है उसमें गिरावट गेनिंग स्टॉक से ज्यादा है, राइट? तो अगर ऐसा है तो इट इज टेलिंग यू दैट देयर इज डाइवर्जेंस इन द मार्केट. मार्केट नीड्स टू रीएडजस्ट. ओके, नाउ टेल मी समथिंग. Was this information available a day before trading? ठीक है, अब 14 तारीख में जा रहा हूं. आज का गेनर हैज गेन्ड मोर, द लूजर हैज लॉस्ट लेस. एंड मार्केट का अलाइनमेंट क्या है? नेगेटिव. क्या लगता है? सेम सिनेरियो, रिवर्स है पर सिनेरियो वही है. क्या मुझे आज रात को ही पता है कि कल परेशानी होगी? ठीक है, ओके. तो फुटप्रिंट रीडिंग जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, और इसमें हमने टेक्निकल वेक्निकल कुछ भी नहीं किया. आपने देखा, हमने कुछ भी टेक्निकल नहीं किया है इसमें अभी तक. हमने सिर्फ फुटप्रिंट को देख करके एक धारणा बनाने की कोशिश करी, विच इज वेरी मच फंडामेंटल इन नेचर. इट हैज नथिंग टू डू विथ द टेक्निकल प्राइस, ओवरलैप, मूविंग एवरेजेस, कुछ भी ऐसा नहीं था. सपोर्ट रेजिस्टेंस, हमने कुछ किया ही नहीं ऐसा. एम आई राइट और रॉन्ग? हमने बस मार्केट के पोजीशन को देखा, हमने स्टॉक्स के अलाइनमेंट को देखा, हमने गेनर लूजर की अलाइनमेंट को देखा, और उससे एक एस्टिमेशन डेवलप किया अपने लिए कि मोस्ट लाइकली क्योंकि एक लीनियर अरेंजमेंट हमें दिख ही नहीं रहा है उसमें. अगर लीनियर अरेंजमेंट दिख जाता है तो हमको ये समझ में आता है कि अच्छा चलो, कल का दिन एक ट्रेडिंग डे हो सकता है या कल का दिन एक ट्रेडिंग डे नहीं हो सकता. ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे मैं रिटर्न कैलकुलेट कर सकता हूं. कैसे करना? हाँ, मतलब अवॉइड इन द सेंस यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि एटलीस्ट यू नो द मूड ऑफ द मार्केट, एटलीस्ट यू हैव एटलीस्ट मोर नॉलेज देन अदर्स, राइट? ब्रेकआउट्स माइट फेल. एक बहुत बड़ा सवाल होता है ना लोगों का
कि ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, क्या होगा, फेल हो जाता है, ये सब। तो एटलीस्ट ये एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल रहती है। ओके, अब यहां पे अपने को दिख रहा है द मोस्ट गेनिंग गाय इज फार्मा। एंड let's say the most losing guy is metals, correct? So you never know if there are failed breakouts in metals and there are failed breakouts in pharma. कल का होमवर्क, प्लीज वॉच देम। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, उसके बाद क्लोज करेंगे। अच्छा, किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है समझने में? ओके, राइट नाउ you remember we went to लाइव मार्केट। यहाँ से इंडेक्स पे हमने क्लिक किया। इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए निफ्टी 500 पे अगर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सब इंडाइसेस का इंफॉर्मेशन खुल जाता है, राइट? यहां से निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे और इस वाली जगह पे आपको लिस्ट दिख रहा है निफ्टी 50 स्टॉक्स का। मान लीजिए हमने इसको ओपन कर लिया। अब ये यहां पे बता रहा है निफ्टी 50 की लिस्ट है, ओके। और इसके अंदर कितने स्टॉक्स हैं? 50। राइट नाउ यहां पे इस फैक्ट शीट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर बेसिकली आपको यह इंडस्ट्री दिख रहा है। कैन यू सी इंडस्ट्री हियर? ये जो कॉलम है, ठीक है। अब ये इंडस्ट्री जो है, ये टेलीकॉम नाम का तो कोई सेक्टर था नहीं, करेक्ट? ये कुछ नया इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है यहाँ। ओके, अब मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ और इस फैक्ट शीट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको लगता है कि इस वाली जगह पे जहाँ ये सेक्टर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे टेलीकॉम दिख रहा है, उसको भी कुछ वेटेज असाइन किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक तरह से सेक्टर का ही बाइफर्केशन है, राइट? और ये हमें पता होना चाहिए, राइट? तो अब अगर इस शीट पे वापस चलते हैं और मैं क्या करता हूँ कि अभी जो मैं कर रहा हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट मतलब फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट नहीं है, पर ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं, सॉरी। अब यहाँ पे ये आपको सबका नाम नजर आ रहा है, वो इंडस्ट्री जो था, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा।
और उसके सामने ये काउंट ऑफ सिंबल्स बता रहा है। काउंट ऑफ सिंबल्स का मतलब कि कितने स्टॉक्स उस इंडस्ट्री के अंदर हैं। कैन यू सी दिस? यस नो मे बी। ओके, तो यहां से हमें पता लग रहा है कि निफ्टी 50 के अंदर ऑटोमोबाइल नाम का कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर 6 स्टॉक्स हैं। उसी तरह से सीमेंट के अंदर 2 स्टॉक्स हैं, कंस्ट्रक्शन में 1 स्टॉक है, कंज्यूमर गुड्स में 4 हैं, एनर्जी में 8 है, फर्टिलाइजर्स में 1 है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 11 है, आईटी में 5 है, मीडिया में 1 है, मेटल्स में 5 है, फार्मा में 3 है, सर्विसेज में 1 है और टेलीकॉम में 2 है। राइट? ओके, तो अब यहां से एक सेक्टर का बाइफरकेशन है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि अरे कोई एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें 11 स्टॉक्स हैं। अब वो 11 स्टॉक्स कौन से हैं? ये वाले हैं, यस बैंक, एसबीआईएन, एक्सिस, कोटक, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, इंडसेंड, आईबुल, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक। गॉट इट? ओके, इस लिस्ट से फिल्टर करके भी देख सकते हैं। यही वो नाम है, 11। राइट? और क्या आपको लगता है कि इस फैक्ट शीट के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि हाईएस्ट वेटेज है? राइट? तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा। राइट? फॉलोड बाय एनर्जी, फॉलोड बाय आईटी। राइट? roughly 38 financial services plus 15 energy plus let's say 13। सिर्फ ये 3 भी कर लिए ना तो भी 66% ऑफ द इंडेक्स कवर कर दिया। ओके, क्लियर? ओके, अब जो दिखाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा उसे, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये इंटरफेस है ना रिपोर्ट्स का, ओके। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव्स दिख रहा है। ये आपने पिछले वो जो वीडियोस आपको भेजा था उसमें भी देखा होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहां पे मैं नाम डाल के निकाल सकता हूं ना, जैसे मान लीजिए SBIN लिखा है यहाँ, ठीक है, लास्ट से 2 वीक्स गेट डेटा, यहाँ पे इक्विटीज कर देता है गेट डेटा, ठीक है, ये आ गया ना ऐसे। राइट? अब इसके अंदर ये तो पूरा जन्म कुंडली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली द वॉल्यूम, और डिलीवरेबल क्वांटिटी जो यहां पे दिख रहा है, दिस इज द डिलीवरी दैट हैज हैपेंड एट द एंड ऑफ द डे। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, यहां पे एक फुल डाउनलोड होता है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना यहां, अब इस फाइल को अगर मैं ओपन करूं
तो ये फाइल ऐसा खुल जाएगा। आप यहां पे देख रहे हैं ये 14 तारीख का फाइल है और आज क्या है, 14 तारीख, राइट। ये 14th का पूरा डाउनलोड है, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फुल डाउनलोड है ये करंट डेट का ही काम करता है, ठीक है। अब इसमें आप 11th का डेटा नहीं देख सकते हो। 11 का डेटा या तो आपने पहले से करके रखा हुआ होना चाहिए या किसी और तरीके से निकालना पड़ेगा। यहां से रेडीमेड सिंगल क्लिक डाउनलोड नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये हमारा 14th का डेटा है। हाँ, दिस इज सिमिलर टू भाव कॉपी, बट द थिंग इज कि भाव कॉपी के अंदर आपको डिलीवरी नहीं दिखती, ठीक है। पर इस वाले में आपको डिलीवरी भी मिल जाएगा एक ही फाइल में, ओके। अब यहां पे मान लीजिए मैं एक फिल्टर लगाता हूं और सबसे पहले मैं इक्विटी को छोड़ के बाकी सबको डिलीट कर देता हूं, हटा देता हूं इसमें से, राइट क्लिक डिलीट। तो अब मेरे पास सिर्फ इक्विटी का डेटा बच गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें से केवल निफ्टी 50 को छांट के निकाल लूंगा, ठीक है। अब वो काम मैं ये वाला जो फाइल है इससे कर लेता हूं, ठीक है। अब एक मैनेजमेंट इशू की वजह से मैं क्या करूंगा कि सिंबल को कट करके इंडस्ट्री के आगे पेस्ट कर लूंगा। तो अब क्या हुआ, सिंबल पहले उसमें आ गया, बी कॉलम में आ गया और इंडस्ट्री सी कॉलम में आ गया। अब मैं एक वी लुकअप का इस्तेमाल करूंगा, ये आपको वीडियो जो भेजा गया था उसमें पढ़ा दिया गया है ऑलरेडी। अब मैं इन इसमें से निफ्टी 50 के स्टॉक्स को छांटना शुरू करूंगा। कैसे छांटेंगे, एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप। अगर बाय डिफॉल्ट आपको शायद नहीं मिलेगा यहां पे, तो आप एफएक्स पे क्लिक करेंगे, यहां से ऑल पे क्लिक करेंगे और इस वाली जगह में आप अगर वी एल लिखेंगे तो ये देखिए यहां पे आ गया वी लुकअप। अब इसको डबल क्लिक कर लेना तो एक डिब्बा खुल जाएगा ऐसा। सबसे पहले वाले डिब्बे में इसको सिलेक्ट कर दीजिए। अब दूसरे वाले डिब्बे पे कर्सर को लेके जाइए और जहां से हमें उठाना है इस वाली फाइल से इसको खोल लीजिए और ये 1 2 इसको नीचे तक मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहां पे देखिए ऑटोमेटिकली सब कुछ आ गया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मैंने सिलेक्ट किया, यहां पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब यहां पे मुझे एक F4 जो फंक्शन की होता है कीबोर्ड के ऊपर उसको दबाना है, जिससे कि ये टेबल जो है वो लॉक हो जाए। अब देखिए मैंने दबा दिया तो थोड़ा सा ये लॉक हो गया, यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट लग गया, ठीक है। अब इसको करने के बाद जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो मैं रखूंगा 2 इसलिए क्योंकि मेरे को यहां पे जो लिखना है वो कॉलम नंबर 2 से इंडस्ट्री उठाना है और ये हमेशा 0 रखेंगे हम, एंटर। अब यहां पे कर्सर को ले जाकर डबल क्लिक जब मैं करूंगा इस वाली जगह पे, ठीक है, यहां से जब ड्रॉप डाउन किया आपको दिख रहा है ऑटोमोबाइल, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आ गया सब, यस नो मे बी। अब ये तो उन्हीं के आगे आया होगा ना जो कि निफ्टी 50 से मैच किए होंगे, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, जिनमें नहीं है उनको हटा देता हूं, ये लीजिए डिलीट गए। अब बचा क्या, ये तो ये 14 तारीख की फाइल केवल निफ्टी 50 की आ गई मेरे पास, ठीक है। अगर इसको काउंट करोगे आप ऐसे करके, यहां पे काउंट 50 आ रहा है, राइट। तो ये वो 50 स्टॉक्स हैं और उनके आगे मैंने इंडस्ट्री को भी लिख लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूं,
ठीक है। मैं कुछ कॉलम्स को हाइड कर दे रहा हूँ जिससे कि आसानी हो थोड़ा देखने में। ठीक है, नहीं तो मुझे छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, ये कौन से दिन की फाइल है? आज की, मतलब 14 तारीख की। अब मैं 11 तारीख का, मतलब 11 जनवरी का वॉल्यूम और 11 जनवरी का डिलीवरी भी यहां पे ले आऊंगा, इस वाली जगह पे। ठीक है, और उसको करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी वो फाइल पड़ा हुआ है, कल का डाउनलोड किया हुआ 11 जनवरी। ये देखिए 11 जनवरी है। ठीक है, ये फाइल जो है वो क्लीन नहीं है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं पहले। इसमें से केवल इक्विटी को छोड़ के बाकी मैं डिलीट कर दे रहा हूं। डिलीट। तो मेरे पास क्या बचा? सारा इक्विटी का डेटा बच गया। ओके, अब मुझे क्या करना है कि यहां पे अदानी पोर्ट का वॉल्यूम आ जाना चाहिए। तो वही वी लुकअप वाला फॉर्मूला, ये उठाया, डिब्बा खुल गया, ये सिलेक्ट किया, दूसरे वाले में मेरे को जहां से उठाना है वहां चला गया, यहां से उठाना है भाई। तो कौन सी जगह है ये? 1 कॉलम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कॉलम है ये वॉल्यूम का कॉलम है। ठीक है, तो याद रखिएगा 11, और इसको नीचे तक मैं सिलेक्ट कर लूंगा जहां तक ये टेबल जा रही है। ठीक है, ओके, ये हो गया सिलेक्ट। सिलेक्ट होने के बाद यहां पे टेबल को लॉक करूंगा, और उसका तरीका है फंक्शन की F4 कीबोर्ड पे। ये देखिए लॉक हो गया। लॉक होने के बाद कितना नंबर कॉलम था जिसकी जरूरत थी? कितने नंबर कॉलम पे वॉल्यूम था? 11। ये हमेशा 0 रखेंगे। एंटर, आ गया वॉल्यूम। इसको नीचे तक स्ट्रेच कर दिया, पूरी फाइल में मेरा 11 तारीख का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली उड़ते हुए हवा में आ गया। ठीक है, अब मैं उसी तरह से डिलीवरी क्वांटिटी को भी उठा लाऊंगा। सिंपल वी लुकअप, ये किया, कहां से उठाना है? यहां से उठाना है। ठीक है, अगर यहां से उठाना है तो वापस चलते हैं। ये पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो 14th कॉलम है, यहां पे मेरा डिलीवरी क्वांटिटी पड़ा है। तो इसको पूरे को सिलेक्ट करके फंक्शन की F4, जिससे कि टेबल लॉक हो जाए। कितना नंबर कॉलम था? 14 0। एंटर, आ गया जी, डिलीवरी वॉल्यूम भी अपने आप आ गया। ठीक है, आ गया ये सब। अब एक बार इस फिल्टर को हटा के मान लीजिए दोबारा लगा दिया तो सब सही हो गया। अब इसमें 11 जनवरी का वॉल्यूम भी है, 11 जनवरी का डिलीवरी भी है, और इसमें इंडस्ट्री भी है। चलो इसको इंडस्ट्री लिख देते हैं। ठीक है, टाइटल में। ठीक है, तो अब 50 के 50 स्टॉक्स की इंडस्ट्री भी है मेरे पास आज का डेटा भी है, और मेरे पास कल का वॉल्यूम और कल का डिलीवरी भी है। अब मैं क्या करता हूं, वही जो पहले किया था मैंने, पिवट लगाऊंगा इंसर्ट में जाके। सिंपल है, बहुत ज्यादा मेहनत कुछ नहीं है, सिंपल टेबल। ओके, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं हम, मान लो इंडस्ट्री को रोज बना देता हूं। ये देखिए इंडस्ट्रीज आ गई यहां पे, और उसके आगे आज का वॉल्यूम, ये आज का वॉल्यूम, और ये 11 तारीख का वॉल्यूम साइड बाय साइड आ गया। हाँ या ना? अब मान लीजिए इसको मैंने करा कॉपी, यहां पे पेस्ट स्पेशल वॉल्यूम वैल्यूज, ये आ गया। मेरे पास आज का वॉल्यूम है, मेरे पास कल का भी वॉल्यूम है, और मेरे पास इंडस्ट्री मतलब सेक्टर्स भी हैं।
अब मैं यहां पे क्या करता हूं, रेशो निकालता हूं इसका। रेशो निकालने के लिए आज का जो भी वॉल्यूम था डिवाइड बाई कल का वॉल्यूम, तो मुझे ये पता लग जाएगा अगर 1 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब आज का वॉल्यूम कल से ज्यादा था। करेक्ट? राइट? सिंपल मैथमेटिक्स, क्लास 3 क्लास 4। ठीक है, यहां पे लगता है कि कंस्ट्रक्शन में आज का वॉल्यूम बढ़ा है, यहां पे लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज में आज का वॉल्यूम बढ़ा है, आईटी में भी आज का वॉल्यूम बढ़ा है, फार्मा में भी आज का वॉल्यूम बढ़ा है, और टेलीकॉम में भी आज का वॉल्यूम बढ़ा है। करेक्ट? यस और नो? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इनमें कुछ कुछ वॉल्यूम ब्रेकआउट हुए हैं सेक्टोरली। इन निफ्टी 50 की इंडस्ट्रीज में से इन कुछ इंडस्ट्रीज में वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, लगता है कि कल से आज का वॉल्यूम ज्यादा है। अब मैं यहां पे जाता हूं, अब इस वॉल्यूम को हटाते हैं और यहां पे डिलीवरी ले आते हैं। ये डिलीवरी क्वांटिटी और ये कल का डिलीवरी क्वांटिटी सेम वे, मान लो कॉपी और यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये देख लो एक बार, सब आमने सामने आ गया है। सेम वही रेशो निकाल लेता हूं। तो आज का डिवाइड बाई, आई एम सॉरी, तो आज का डिवाइड बाई कल का। अगर 1 से ज्यादा आया तो आज डिलीवरीज बढ़ी है, हाँ या ना? ओके, अब देखते हैं यहां पे डिलीवरी बढ़ी है कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद फाइनेंशियल में, उसके बाद आईटी में, उसके बाद फार्मा में, उसके बाद टेलीकॉम में। राइट? ऑल ऑफ यू एग्री? अब मुझे ये बताइए सबसे बड़ा डिलीवरी ब्रेकआउट कहां पे हुआ है? टेलीकॉम में, फॉलोड बाय फार्मा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल के मार्केट को वॉच करेंगे। मोस्ट लाइकली टेलीकॉम और फार्मा में से स्टॉक्स टॉप गेनर और लूजर में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि कल भारतीय एयरटेल, इंफ्राटेल, सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी में से कुछ ना कुछ टॉप गेनर या फिर लूजर में होगा। ठीक है, तो कल के मार्केट को, हाँ, एट एंड ऑफ द डे, राइट, तो कल के ट्रेडिंग सेशन को आपने वॉच आउट करना है, उसको देखना है, स्टडी करना है। 2-3 होमवर्क्स दिए हैं मैंने, उनको पूरा करना है। हेलो हाँ जी सर। सर, ये आपने एंडिंग में जो एक्सेल का वी लुकअप और एच लुकअप किया है हम्म, उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? हाँ, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना। नहीं, एक्चुअली मतलब वो मुझे देख देख के सीखना पड़ेगा इसलिए। हाँ, रिकॉर्डिंग तो मिलेगा, ऑल दिस इज रिकॉर्डेड। ठीक है, और वी तो लुकअप टाइम ही यूज मिलेगा? करेंगे हम हॉरिजॉन्टल लुकअप यूज नहीं करते, वर्टिकल ही करते हैं सिर्फ। हाँ नहीं, मतलब सर, मतलब मुझे वो टाइम मिलेगा ना इन बिटवीन की ये कंप्लीट करने के लिए, सीखने के थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, आप करो, आराम से प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं। ठीक है, पिछले वीडियो में भी दिया हुआ था ये। अच्छा। ठीक है, जो हेलो पहले सर, जो आपको प्लेलिस्ट भेजा था उसमें भी था। हाँ, पिवट नया है, पर पिवट में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, वो बस
हम टेबल को बनाने के लिए पिवट यूज करो ना तो फटाफट हो जाता है। मतलब कितना समय लगा इसको करने में, ज्यादा नहीं ना। वो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा और इसी को हम रिपीट करते हैं। मतलब प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, रेपिटेशन इसी चीज का ही है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे थे। हेलो हाँ जी सर। सर, कल का टाइमिंग कुछ हुआ है क्या सर? हाँ अच्छा, फ्रेंड्स, इन इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ द अटेंडीज, हम इस टाइमिंग को थोड़ा सा लेट कर सकते हैं क्या? एनीबडी हैज एन ऑब्जेक्शन ऑफ मेकिंग इट 9 PM? आई एम रेडी सर 9 बजे। किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो बता Yes, sir. दीजिए अभी। ठीक 9 है, बजे ठीक है सर। ठीक है। और वैसे भी ये अभी रेगुलर जो है, रोजाना जो क्लास है वो थ्योरेटिकल के टाइम पे ही है। प्रैक्टिकल के टाइम पे तो वैसे भी अ, हफ्ते में 3 ही दिन होता है, तो उस समय इतना कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, गुड। सो नोबडी you. हैज एन Thank you, ऑब्जेक्शन, sir. सो टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल डू इट 9 PM। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, वेरी गुड। तो प्लीज हैव अ लुक एट इट। और ये वीडियो आपको कल दोपहर तक जो भी आपको एक ईमेल आएगा, उसमें जो भी प्लेलिस्ट दिया होगा, आपको रोजाना उसी प्लेलिस्ट के अंदर एक एक वीडियो ऐड होता चला जाएगा। थैंक यू। ठीक है, सर ये होमवर्क का पार्ट आप एक बार रिपीट कर दो कौन क्या तो। हाँ, कल के लिए जो होमवर्क है आपका, तो वो है कि आपको ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, और जो यहां से था ना, हम देखिए यहां से मैं यहां इंडेक्स में गया था, तो मैंने बोला था कि ये जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं और जो यहाँ पे थीमेटिक इंडाइसेस हैं, ये वाले, ठीक है, इनके अंदर स्टॉक्स होते हैं ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए एनर्जी खोला यहां से, तो एनर्जी अगर खोला तो पता होना चाहिए कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो निफ्टी 50 का स्टॉक है या नहीं, रिलायंस निफ्टी 50 में है या नहीं। अब जैसे रेल इंफ्रा है, रेल इंफ्रा इज नॉट पार्ट ऑफ निफ्टी 50, तो वो कौन से ब्रॉड मार्केट का है, वो आपको कैसे पता लगेगा? यहां से देख लीजिए, यहां मैंने नेक्स्ट 50 को उठा दिया, सॉरी, इसमें आपको रेल इंफ्रा दिख रहा है कहीं? इस वाली लिस्ट में नहीं दिख रहा है ना, तो नेक्स्ट 50 में नहीं है, मिड कैप 50 में, सॉरी 150 कर लिया, मिड कैप 50 में दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मिड कैप 50 का है, रेल इंफ्रा ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपको हर सेक्टर और इसका बना लेना है, सो दैट यू नो अबाउट इट। ठीक है, और दूसरा चीज है कि जो आज मैंने बताया है, इसको कल थोड़ा देखिए मार्केट में। ओके, जैसे थोड़ा चॉपीनेस होगा, थोड़ा ये होगा मोस्ट लाइकली, जहां तक मेरा अनुमान है, ये जो अभी हमने एक्सरसाइज किया है, फार्मा और टेलीकॉम में थोड़ा मूवमेंट दिखना चाहिए हमको। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आज ही इनकी आज डिलीवरीज बनी है। अच्छा, दूसरा चीज है, मुझे एक चीज और चलते चलते बता दीजिए आप लोग, ये कल का डिलीवरीज है राइट? सॉरी, ये आज का डिलीवरीज है और ये कल का डिलीवरीज है, राइट? करेक्ट। अब मुझे ये बताओ, आज का डिलीवरी कल से ज्यादा है या कम है ओवरऑल? ज्यादा है। आज का डिलीवरी कल से ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है।
तो इसका मतलब ओवरऑल आज मार्केट में थोड़ा कल से ज्यादा पोजीशंस बनी है। ठीक है, इसका मतलब राइट। ये होता है कि या तो लोग माल फेंक के गए हैं या फिर उठा के गए हैं। इन सब विषयों पे हम बात करेंगे, आज तो पहला ही दिन है। ठीक है, पर ये सब छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है। मुझे नहीं पता आपने इससे पहले फोकस किया है या नहीं इन सब पे, पर ये सब छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है जो आपको मार्केट के कल के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन पहले ही दे देगा। ठीक है, किसी को बोरियत तो नहीं हो रहा है इसमें? क्योंकि कोई एक्साइटमेंट वाला चीज नहीं कि कोई जादू मंतर वो सब नहीं है। ये सब पूरा डेटा बेस्ड और वो है ना, थोड़ा डल है इसलिए। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया है। तो फिर कल से 9 PM, हाँ, 9 PM मुलाकात होगी। सेम लिंक, सेम पासवर्ड, यही चलेगा सब कुछ। इसी का आपको इस्तेमाल करना है और लॉगिन करना है। थैंक यू। ठीक है, और कल गुड नाइट। 4 बजे से पहले कोई वीडियो का फॉलो अप नहीं भेजेगा। ठीक है, आपको 4 बजे से पहले वीडियो दिख जाएगा, आपके पास ईमेल भी आ जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू, ओके, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। हेलो। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, कहिए सर। सर ये फुल डेटा वाला जो 11 तारीख का सीट है वो मिल पाएगा सर? फुल डेटा वाला 11 तारीख का? हाँ अच्छा सर। अच्छा, 11 मेल का हो आपके पाएगा? पास होगा नहीं ना? हाँ ठीक है, मैं कर देता हाँ हूँ, सर। ईमेल कर। हाँ, विपुल विपुल पटेल बात कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, मैं सभी को कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। ହେଇଗଲା तुम पैसा ऑलराइट, गुड नाइट, बाय बाय।